नमस्कार, ये है 3 अप्रैल 2026 का स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट। ये इंटेलिजेंस ब्रीफिंग प्रोवेव एआई द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए शुरुआत करते हैं रणनीतिक तस्वीर से। हाल के हफ्तों में यूरोप की स्थिति में काफ़ी अस्थिरता देखी गई है। शांति वार्ता के कई दौर तो हुए, पर कोई खास नतीजा नहीं निकला। मुख्य विवादों के हल न हो पाने की वजह से सैन्य कार्रवाइयों में और भी तेजी आ गई है। ये संघर्ष अब केवल युद्ध के मोर्चों तक ही सीमित नहीं रहा, अब तो पूरे क्षेत्र में तनाव के नए केंद्र उभरते दिख रहे हैं। इस माहौल को देखते हुए यूरोपीय अधिकारियों में कूटनीतिक समाधान को लेकर गहरा संदेह है। वे मॉस्को के लगातार आक्रामक सैन्य रवैये की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इसके जवाब में यूक्रेन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? खबर है कि उन्होंने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता का इस्तेमाल बढ़ा दिया है और अब वो रूस के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। एक सुनियोजित ड्रोन हमले में रूस के अहम ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसमें नोवाटेक का उस्त-लूगा तेल टर्मिनल भी शामिल है। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, रूस की युद्ध के लिए जरूरी फंडिंग और सप्लाई की क्षमता पर चोट करना। ये लक्ष्य साफ तौर पर दिखाते हैं कि ये रूस के सैन्य औद्योगिक तंत्र और उसके लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के खिलाफ एक सोचा समझा अभियान है। इन हमलों का पैमाना भी काफी बढ़ गया है। एक हालिया हमले में तो 250 से भी ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल होने की खबरें हैं। इससे यूक्रेन की ऑपरेशनल पहुंच का अंदाजा लगता है। यूक्रेन की इस कार्रवाई और रूस के रुख के जवाब में पूरे यूरोप में एक अहम लामबंदी शुरू हो गई है। हालांकि ये प्रक्रिया काफी जटिल है। यूरोप की प्रतिक्रिया आर्थिक और सैन्य दोनों स्तरों पर देखने को मिल रही है। यूरोपीय संघ ने अपने रक्षा उद्योग को मजबूत करने के लिए 1.5 बिलियन यूरो का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। इसका सीधा सीधा मकसद है हथियारों का उत्पादन बढ़ाना और यूक्रेन का समर्थन करना। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ जहां सामूहिक सुरक्षा की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय संघ और नेटो के भीतर ही राजनीतिक मतभेद बड़ी चुनौतियां पेश कर रहे हैं। इस स्थिति की गंभीरता साफ झलक रही है। कई सैन्य नेता यह चेतावनी दे रहे हैं कि ये महाद्वीप एक बड़े और व्यापक युद्ध के लिए शायद पूरी तरह तैयार नहीं है। अब बात करते हैं रूस की जवाबी कार्रवाई की। पारंपरिक सैन्य अभियानों के अलावा रूस ने नेटो के पूर्वी हिस्से के खिलाफ अपनी हाइब्रिड वॉरफेयर की रणनीति को और भी तेज कर दिया है। खुफिया आकलन एक बड़े हाइब्रिड खतरे का संकेत दे रहे हैं। इसका मतलब है ऐसी कार्यवाहियां जो सीधा सैन्य हमला नहीं होती, पर जिनका मकसद दुश्मन को अस्थिर करना और उनमें फूट डालना होता है, जैसे कि ड्रोन घुसपैठ, जीपीएस जैमिंग और गलत सूचना फैलाना। इन सभी गैर सैन्य कार्रवाइयों का एक ही लक्ष्य दिखाई देता है: पश्चिमी गठबंधन की राजनीतिक एकजुटता को कमजोर करना और यूक्रेन के लिए समर्थन घटाना। तो मौजूदा खुफिया जानकारी के आधार पर आने वाले हफ्तों में कुछ तारीखें और घटनाएं हैं जिन पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। आने वाले हफ्तों में कुछ प्रमुख घटनाक्रम हैं जिन पर नजर रहेगी। 8 अप्रैल को फ्रांस एक नया सैन्य योजना कानून पेश करने वाला है। 12 अप्रैल को हंगरी के चुनाव अहम होंगे, जो यूरोपीय संघ की नीति को प्रभावित कर सकते हैं। और 16 अप्रैल के आसपास संघर्ष विराम वार्ता की भी एक संभावना है। ये सभी घटनाएं इस संघर्ष की आगे की दिशा तय कर सकती हैं। तो एक्शन, रिएक्शन और काउंटर एक्शन का ये जो चक्र है, ये एक बहुत ही जटिल और तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य को जन्म दे रहा है। इन सभी घटनाओं का और गहरा विश्लेषण और ये समझने के लिए कि प्रमुख निर्णयकर्ता क्या सोच रहे हैं और आगे क्या हो सकता है, इसके लिए पूरा स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट जरूर सुनें। यह आपके पसंदीदा पॉडकास्ट चैनल पर उपलब्ध है या फिर इस पोस्ट में दिए गए लिंक से भी इसे सुना जा सकता है। इस इंटेलिजेंस अपडेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। तब क्या होता है जब हाइब्रिड युद्ध शांति और संघर्ष के बीच की महीन रेखा को ही मिटा देता है? लगातार एआई संचालित समाचार विश्लेषण के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।